आज अपन पढ़ेंगे एंटी हेलमिंथिक ड्रग, ठीक है ना। एंटी हेलमिंथिक ड्रग परजीवी नाशक दवाएं। एंटी हेलमिंथिक परजीवी नाशक दवाएं क्या पढ़ेंगे अपन? परजीवी नाशक दवाएं, ठीक है ना। तो एंटी हेलमिन ड्रग क्या होती है? तो एंटी हेलमिंथिक वे ड्रग होती है जो अंतः पर जैसे निमेटोड, सिस्टोड और ट्रेमेटोड के विरुद्ध कार्य करती है, ठीक है ना। एंटी हेलमिंथिक ड्रग क्या होती है? वे ड्रग होती है जो अंतः पर जैसे निमेटोड हो गया, सिस्टेट हो गया और ट्रेमेटोड के विरुद्ध कार्य करती है, ठीक है ना। किसको बोलते हैं? एंटी हेलमिंथिक ड्रग। जो परजीवी के विरुद्ध कार्य करे उन्हें एंटी हेलमिंथिक ड्रग बोलेंगे। निमेटोड, सिस्टोड, ट्रेमेटोड ये क्या है? ये परजीवी है। अब बात करते हैं आगे अपन वर्मीसाइडल और वर्मीफ्यूग क्या होता है। बात करते हैं वर्मीसाइडल। अब वर्मीसाइडल क्या होता है? वे औषधियाँ जो परजीवियों को मारकर शरीर से बाहर निकालती है। परजीवियों को मारने के बाद अगर शरीर से बाहर कोई सी औषधि निकाल रहे तो उसे वर्मीसाइडल बोलेंगे। इसमें आता है मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल कैसी ड्रग है? मेबेंडाजोल एक वर्मीसाइडल ड्रग है जो परजीवियों को मारने के बाद शरीर से बाहर निकलती है। फिर आती है वर्मीफ्यूग। अब वर्मीफ्यूग क्या है? यह औषधि परजीवियों को लकवाग्रस्त कर शरीर से बाहर निकालती है। क्या करती है वर्मीफ्यूज? परजीवियों को लकवाग्रस्त करने के बाद शरीर निकाल, जैसे पिपराजिन। पिपराजिन क्या? वर्मीफ्यूग। ये परजीवियों को मारती नहीं, उनको लकवाग्रस्त कर देते और फिर शरीर से बाहर निकाल देते। जबकि वर्मीसाइडल वे औषधियाँ होती जो परजीवियों को मारने के बाद शरीर से बाहर निकालती, ठीक है ना। एंडोएक्टोसाइड्स। अब एंडो और एक्टोसाइड क्या होता है कि आंतरिक परजीवी और बाह्य दोनों परजीवियों को नष्ट करने वाली औषधि, जैसे कि आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन कैसी ड्रग है? आइवरमेक्टिन एंडोएक्टोसाइडल ड्रग है क्योंकि यह आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों को नष्ट करती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन परजीवियों के प्रकार। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? तो परजीवी निमेटोड, सिस्टोड, ट्रिमेटोड, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्रिमेटोड्स की। अब ट्रिमेटोड्स को और किस नाम से? ट्रिमेटोड्स को चपटेक्रमी भी कहा जाता है और फ्लूक भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? ट्रिमेटोड्स को चपटेक्रमी भी कहा जाता है, फ्लूक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या है ट्रिमेटोड का? जैसे फेसियोला, ठीक है ना, सिस्टोसोमा, पैराएम्फिस्टोमम, ठीक है। चपटेक्रमी में पहला आता है फेसियोला। अब फेसियोला क्या? फेसियोला लिवर फ्लूक है। सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा को अपन ब्लड फ्लूक बोलते हैं। पैराएम्फिस्टोमम इसको रूमिनल फ्लूक बोलते हैं। तो ये सब किसके उदाहरण है? ट्रिमेटोड्स के। ट्रिमेटोड्स यानी कि चपटेक्रमी या फ्लूक, फेसियोला, सिस्टोसोमा और पैराएम्फिस्टोमम। आगे आते हैं सिस्टोड्स। अब सिस्टोड्स क्या होता है? सिस्टोड्स को टेपवर्म या फीताक्रमी भी कहा जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है सिस्टोड को? सिस्टोड को टेपवर्म और फीताक्रमी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आता है टीनिया और मोनेजिया। क्या बोल रहा हूँ? सिस्टोड को टेपवर्म या फीताक्रमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आता है टीनिया और मोनेजिया का आता है। आगे अपने पास आता है निमेटोड्स। अब निमेटोड्स क्या होता है? निमेटोड्स से बोले तो राउंड वर्म या गोलक्रमी। निमेटोड्स को राउंड वर्म बोला जाता है, गोलक्रमी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है एस्केरिस, हिमोनकस, टोक्सोकारा, स्ट्रोंगाइलिडिस, इसोफेगोस्टमम और डिक्टियोकोलस। क्या क्या आता है? निमेटोड को राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है या गोलक्रमी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत एस्केरिस आता है, हिमोनकस आता है, टोक्सोकारा आता है, स्ट्रोंगाइलिड्स आता है, इसोफेगोस्टमम आता है और डिक्टियोकोलस आता है, ठीक है। समझ में आया? ट्रिमेटोड, सिस्टोड और निमेटोड। अब आगे बढ़ते अपन बेंजीमेंडाजोल समूह, ठीक है ना। आगे क्या लिखा? बेंजीमेंडाजोल। अब ड्रग्स होती है इनके लिए, तो पहली आती है बेंजीमेंडाजोल। बेंजीमेंडाजोल समूह के अंतर्गत अपनी आती है मेबेंडाजोल, ओनफेनबेंडाजोल और थाईबेंडाजोल। बेंजीमेंडाजोल का एक समूह है। इसके अंतर्गत क्या क्या आती है? मेबेंडाजोल आती है, ओनफेनबेंडाजोल होती है, थाईबेंडाजोल। ये सब परजीवी को मारने वाली दवाएं हैं जिनको अपन अब एक एक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना समझे बेंजीमेंडाजोल समूह के अंतर्गत मेबेंडाजोल, ओनफेनबेंडाजोल, थाईबेंडाजोल ड्रग आती है। जबकि बेंजाजीपिपिनस समूह के अंतर्गत अल्बेंडाजोल और फनबेंडाजोल आती है। क्या बोला गया है? बेंजीमेंडाजोल समूह है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग आती है? मेबेंडाजोल आती है, ओनफेनबेंडाजोल आती है, थाईबेंडाजोल आती है। ये कौन सी ड्रग है? बेंजीमेंडाजोल समूह की। जबकि बेंजाजीपिपिनस समूह के अंतर्गत अल्बेंडाजोल और फनबेंडाजोल ड्रग आती है। आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन, पिपेराजिन, ठीक है ना। ये जो ड्रग होती है ना, आइवरमेक्टिन हो गई या डोरामेक्टिन हो गया, पिपराजिन, इनके उपयोग से क्या होता है? गाबा, ठीक है ना, गामा का सामान्य कार्य प्रभावित होता है। क्या कहा गया? आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन, पिपेराजिन के उपयोग से गाबा। अब गाबा का फुल फॉर्म क्या है? गाबा को कहा जाता है
गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जो आइवरमेक्टिन, डोरामेटिन, पिपेराजिन, गामा जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, उसके कार्य को प्रभावित करता है। कौन? आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन, पिपेराजिन गामा के कार्य को प्रभावित करके अपना काम करती है। ठीक है, बढ़ते आगे की तरफ। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एंटी निमेटोडल ड्रग्स, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं? एंटी निमेटोडल ड्रग, जो निमेटोड के विरुद्ध कार्य करती है एंटी निमेटोडल ड्रग, सिस्टोड के विरुद्ध कार्य करेगी एंटी सिस्टोडल ड्रग, ठीक है ना। तो जिसके विरुद्ध कार्य करती है उसके विरुद्ध अपन बोलते हैं। तो अपन अब निमेटोड के विरुद्ध कार्य करते हैं तो इसको बोलेंगे एंटी निमेटोडल ड्रग। सबसे पहले आती है पिपराजिन। पिपराजिन क्या है? पिपराजिन महत्वपूर्ण ड्रग है, तो इसको अपन थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो पिपराजिन रासायनिक रूप से डाईएथिलीन डाईएमीन होता है। क्या कहा गया है? जो पिपराजिन है ना, वो रासायनिक रूप से डाईएथिलीन डाईएमीन होता है और यह एस्केरिस परजीवी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। एस्केरिस परजीवी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पिपेराजिन। क्या कहा गया? पिपेराजिन को एस्केरिस परजीवी की ड्रग ऑफ चॉइस कहा जाता है पिपेराजिन को। अब पिपेराजिन ड्रग जीआई ट्रैक्ट के ऊपरी भाग में अवशोषित है। कहाँ होती है? जीआई ट्रैक्ट के ऊपरी भाग में अवशोषित होती है और यह 24 घंटे के दौरान शरीर से निष्कासित हो जाती है। यानी कि इसको कहा जाए विड्रोवल पीरियड। तो किसका होता है? 24 घंटे का होता है विड्रोवल पीरियड। किसका होता है? पिपेराजिन का। ये कह सकते हैं कि पिपराजिन ड्रग का विड्रोवल पीरियड कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है। जीआई ट्रैक्ट के ऊपरी भाग में अवशोषित होती है। एस्केरिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है और रासायनिक रूप से डाईएथिलीन डाईएमीन कहा जाता है पिपेराजिन को। बात करते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे अपन पिपेराजिन का, तो कैसे कार्य करती है ना। तो यह कृमि के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करे? कृमि के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करे और कृमि में सक्सिनिक एसिड के उत्पादन को रोकती है। कैसे वर्क करेगी? जो कृमि है ना, उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देगी और सक्सेनिक एसिड के उत्पादन को रोक देगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते, यह औषधि का उपयोग गर्भित पशुओं में भी किया जा सकता है। गर्भित प्रेग्नेंट एनिमल में भी इसका उपयोग अपन कर सकते हैं, किंतु क्या कहा है? किंतु लीवर और किडनी संबंधित रोगों में इसका उपयोग कम ही किया जाता था। प्रेग्नेंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि एनिमल्स को लीवर या किडनी संबंधित उसका कोई बीमारी है तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। कम ही करते हैं, बोले नहीं करना चाहिए। क्या बोले पिपराजिन के बारे में अपन? डाईएथिलीन डाईएमीन है रासायनिक रूप से। एस्केरिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होती है, 24 घंटे के दौरान शरीर से निष्कासित हो जाती है। विड्रोवल पीरियड बोल सकते हैं 24 घंटे का। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, सक्सेनिक एसिड के उत्पादन को रोकती है। प्रेग्नेंट में यूज़ कर सकते हैं, किंतु लीवर और किडनी संबंधित बीमारी वाले एनिमल्स में उपयोग बहुत कम किया जाता है इसका। फिर आते हैं फिनोथायाजाइन। फिनोथायाजाइन ये क्या होती है? यह औषधि का उपयोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल निमेटोड्स के संक्रमण को रोकने के लिए, मुख्य रूप से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल निमेटोड के संक्रमण को रोकना है तो फिनोथायाजिन औषधियों का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा हूँ? फिनोथायाजिन यह औषधि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल निमेटोड के संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। चिकन और टर्की में इस औषधि का उपयोग सिकल वर्म के संक्रमण को रोका जा सकता है। जो चिकन और टर्की में है ना, उनमें अगर सिकल वर्म का संक्रमण है तो उसके लिए अपन फिनोथायाजिन औषधि का उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सक्सिनिक ऑक्सीडेशन ग्लाइको ऑक्सीडेज कोलिन एस्टरेज एंजाइम की गतिविधि को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। किस चीज़ को? देखो, सक्सिनो ऑक्सीडेज, ग्लाइको ऑक्सीडेज, कोलिन एस्टरेज। सक्सिनो ऑक्सीडेज, ग्लाइको ऑक्सीडेज, कोलिन एस्टरेज के एंजाइम की गतिविधि को प्रभावित करती है। ठीक है ना। और प्रजनन तंत्र को भी प्रभावित करती है और अंडों के निर्माण को रोकने में सहायक। क्या क्या करेगी ये कृमि के अंदर? सक्सेनिक ऑक्सीडेशन, ग्लाइको ऑक्सीडेज और कोलिन एस्टरेज एंजाइम की गतिविधि को प्रमुख रूप से प्रभावित करेगी, प्रजनन तंत्र को भी प्रभावित करेगी और कृमि के अंडे उत्पादन को भी रोकेगी। ठीक है ना। फाउल में यह ड्रग सिकल वर्म संक्रमण को रोकने के लिए, सिकल वर्म संक्रमण रोक रही थी तो कैसे उपयोग करेंगे? रोकने के लिए भोजन में मिलाकर महीने में एक बार। क्या कहा गया है कि फाउल में ये ड्रग का उपयोग कैसे करेंगे? जो सिकल वर्म का संक्रमण को फिनोथायाजाइन अपना रोक रही है, तो इसका उपयोग करने के लिए महीने में एक बार इसको अपन भोजन में मिलाकर दे देंगे। ठीक है ना। फाउल में यह ड्रग सिकल वर्म संक्रमण को रोकने के लिए भोजन में मिलाकर महीने में एक बार प्रदान की जाती। बात करी थी अपन ने फिनोथायाजिन की।
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल निमेटोड के संक्रमण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चिकन और टर्की में सिकल वर्म के संक्रमण को वर्क कैसे करेगी? सक्सिनिक ऑक्सीडेज, ग्लाइको ऑक्सीडेज और कोलिन एस्टेरेज एंजाइम की गतिविधियों को प्रभावित करेगी, प्रजनन तंत्र को प्रभावित करेगी, अंडे निर्माण को रोकेगी। ठीक है ना, महीने में एक बार इसको फीड में मिलाकर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है ना, क्या आता है? बेंजीमेडाजोल समूह। अब बेंजीमेडाजोल समूह के अंतर्गत सबसे पहले बेंजीमेडाजोल समूह में थाईबेंडाजोल औषधि का निर्माण किया गया था। अब बेंजीमेडाजोल समूह के अंतर्गत अनेक ड्रग आती है, उनमें से सबसे पहले थाईबेंडाजोल औषधि का उपयोग किया था। बेंजीमेडाजोल समूह के अंतर्गत थाईबेंडाजोल औषधि का निर्माण सर्वप्रथम किया गया था। बेंजीमेडाजोल समूह की ड्रग क्या? ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स है। एक एक को पढ़ेंगे अभी अपन आगे, लेकिन अभी सिर्फ देखते हैं कि ये कैसी ड्रग्स है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। सभी बेंजीमेडाजोल ड्रग फ्यूमरेज रिडक्टेज एंजाइम के निर्माण को रोकती है। जितनी भी बेंजीमेडाजोल समूह की जो ड्रग है ना, कैसे वर्क करती है? फ्यूमरेट रिडक्टेज एंजाइम के निर्माण को रोकती है। किंतु मेबेंडाजोल और फ्लूबेंडाजोल को छोड़कर, ये दो अपवाद है। कौन कौन सी? मेबेंडाजोल और फ्लूबेंडाजोल को छोड़कर। तो मेबेंडाजोल और फ्लूबेंडाजोल कैसे कार्य करती है? यह ग्लूकोज के परिवहन को रोकती है, मतलब ग्लूकोज के कार्य में बाधा उत्पन्न कर देती है मेबेंडाजोल और फ्लूबेंडाजोल। आती बेंजीमेडाजोल समूह के अंतर्गत ये बेंजीमेडाजोल समूह के अंतर्गत पहले आ गई अपने थाईबेंडाजोल। क्या बोला? बेंजीमेडाजोल समूह के अंतर्गत पहले आ गई थाईबेंडाजोल, मेबेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल। बाकी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। सारी बेंजीमेडाजोल समूह के अंतर्गत जो भी ड्रग है ना, थाईबेंडाजोल, मेबेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। और सभी बेंजीमेडाजोल ड्रग है ना, फ्यूमरेट रिडक्टेज एंजाइम के निर्माण को रोकती है। दो को छोड़कर मेबेंडाजोल और फ्लूबेंडाजोल, ये दोनों ग्लूकोज के परिवहन को रोकती है। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं अपन आगे। अगली अपनी आती बेंजीमेडाजोल समूह के अंतर्गत ही पढ़ रहे अपन, तो अगली अपने पास आती फेनबेंडाजोल। अब फेनबेंडाजोल यह भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक ड्रग। ठीक है ना, इसे गाभिन पशुओं में दिया जा सकता, सेफ है। प्रेग्नेंट एनिमल के लिए भी सेफ है फेनबेंडाजोल। ठीक है ना, दे सकते हैं प्रेग्नेंट में भी। फेनबेंडाजोल ड्रग के द्वारा सभी फ्यूमरेज रिडक्टेज एंजाइम का निर्माण बाधित होता है। वही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बेंजीमेडाजोल समूह की एंटीबायोटिक नहीं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। तो ये फ्यूमरेज रिडक्टेज एंजाइम को रोके क्योंकि बेंजीमेडाजोल समूह के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, और प्रेग्नेंट एनिमल में कौन सी ड्रग दे सकते हैं? फेनबेंडाजोल। वेरी मोस्ट है, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी औषधि प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं? तो फेनबेंडाजोल। पिपेराजिन भी दे सकते हैं, फेनबेंडाजोल भी दे सकते हैं। बात करते हैं अगली अपन थाईबेंडाजोल की। अब थाईबेंडाजोल क्या है? यह औषधि शरीर द्वारा जल्दी ही अवशोषित होकर लगभग 48 घंटे की समय अवधि में शरीर से निष्कासित कर दी जाती है। थाईबेंडाजोल जैसे अपन ने एनिमल को दी तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होकर 48 घंटे के अंदर शरीर से बाहर कर दी जाती है। ठीक है ना, तो आगे क्या लिखा? इस औषधि का शरीर द्वारा त्यागने का समय 0 डे विड्रॉवल पीरियड कहलाता है, क्योंकि बहुत जल्दी लगभग 48 घंटे के अंदर ही शरीर से बाहर हो गई, इस कारण इस औषधि को 0 डे विड्रॉवल पीरियड कहलाता है। क्या बोल रहा हूँ एक बार और सुनिए। थाईबेंडाजोल औषधि शरीर के द्वारा जल्दी अवशोषित होकर लगभग 48 घंटे के अंदर ही शरीर के बाहर कर दी जाती है। ठीक है ना, तो शरीर द्वारा त्यागने का समय 0 डे विड्रॉवल पीरियड कहलाता। कौन सी औषधि का विड्रॉवल पीरियड 0 डे विड्रॉवल पीरियड कहलाता है? तो थाईबेंडाजोल औषधि का विड्रॉवल पीरियड 0 डे विड्रॉवल पीरियड कहलाता है, क्योंकि ये 48 घंटे के अंदर ही शरीर से निष्कासित कर दी जाती है। इसलिए इसे लैक्टेटिंग गायों में भी प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि 48 घंटे के अंदर शरीर से बाहर हो रही, तो अपन लैक्टेटिंग गायों में भी इसको दे सकते हैं। समझ में आया? अगला आता अपने पास अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक ड्रग है और इसका 100% एब्जॉर्बन कहाँ होता है? आंतों में। कहाँ एब्जॉर्ब होती भैया? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक यह आंतों में 100% एब्जॉर्ब होती है। प्रेग्नेंट को नहीं देते, महत्वपूर्ण बात है, प्रेग्नेंट को नहीं देते हैं। कैटल और शीप में इस औषधि का विड्रॉवल दे 10 से 14 दिन का होता है। क्या बोला? आज अपन ने दी तो लगभग 10 से 14 दिन के अंतर्गत यह एनिमल के शरीर में रहेगी। 10 से लेकर 14 दिन तक अल्बेंडाजोल का असर रहेगा, जबकि थाईबेंडाजोल 48 घंटे के अंदर शरीर से बाहर कर दी जाती है। इस कारण इसको लैक्टेटिंग में दे सकते हैं, लेकिन अल्बेंडाजोल को प्रेग्नेंट में नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि 10 से 14 दिन तक ये अपना असर करती है।
आंतों में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। अगला समूह अपने पास आता है अमीडा थायाजोल्स समूह। क्या? अमीडा थायाजोल्स समूह। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इस एंटी हेलमिंथिक ड्रग के अंतर्गत क्या क्या आता है? इस एंटी हेलमिंथिक, देखिए अपन देख रहे हैं अमीडा थायाजोल समूह। इस एंटी हेलमिंथिक ड्रग के अंतर्गत टेट्रामिसोल और लेवामिसोल ड्रग आती है। जो टेट्रामिसोल और लेवामिसोल एंटी हेलमिंथिक ड्रग है ना, वो कौन से समूह के अंतर्गत आती है? अमीडा थायाजोल्स। रूमिनेंट्स, कैनाइन, हॉर्स, पिग, चिकन। क्या क्या बोला? रूमिनेंट्स हो गया, कैनाइन फैमिली हो गई, रूमिनेंट्स हो गया, हॉर्स हो गया, पिग हो गया और चिकन के सभी जीआई, जितने भी जीआई ट्रैक्ट के निमेटोड है ना, जीआई निमेटोड लंग वर्म और हुक वर्म को नष्ट करती है। किस किस को नष्ट करती है ये निमेटोड? देखो, रूमिनेंट, कैनाइन, हॉर्स, पिग और चिकन के सभी जीआई ट्रैक्ट के निमेटोड लंग वर्म और हुक वर्म को नष्ट करती है। कौन? लेवामिसोल, टेट्रामिसोल, ग्रुप है इनका अमीडा थायाजोल्स ग्रुप, ठीक है ना। अमीडा थायाजोल्स ग्रुप के अंतर्गत टेट्रामिसोल, लेवामिसोल आती है। जीआई ट्रैक्ट के निमेटोड लंग वर्म, हुक वर्म को नष्ट करती है, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे कार्य करती है अमीडा थायाजोल समूह के अंतर्गत टेट्रामिसोल और लेवामिसोल? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देती है ये। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है ना। इतना याद रखना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या रखना कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देती है। लगभग 24 घंटे की समय अवधि में निमेटोड को मल के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। कितनी देर में? भैया 24 घंटे के अंतर्गत जितने भी निमेटोड होगा उनको मल के द्वारा शरीर से बाहर कर देगी। बात करते हैं अमीडा थायाजोल समूह के अंतर्गत टेट्रामिसोल, लेवामिसोल आती है। रूमिनेंट्स, कैनाइन, हॉर्स, पिग, चिकन के जितने भी सभी जीआई ट्रैक्ट के निमेटोड लंग वर्म, हुक वर्म को नष्ट करती है और 24 घंटे के अंतर्गत मल के द्वारा निष्कासित कर दिया जाती है। फिर अगली आती है अपने पास मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन ग्रुप। कौन सा? मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन ग्रुप। इस समूह के अंतर्गत एवरमेक्टिन समूह की औषधियाँ आती। कौन सी? एवरमेक्टिन ड्रग आती है, जिसमें आइवरमेक्टिन और डोरामेक्टिन आती है। आइवरमेक्टिन और डोरामेक्टिन किस समूह के? तो मैक्रोसाइक्लिक लेक्टम ग्रुप की औषधियाँ है। मैक्रोसाइक्लिक लेक्टम ग्रुप की औषधियाँ कौन सी है? आइवरमेक्टिन है, डोरामेक्टिन है। इस समूह के अंतर्गत एवरमेक्टिन समूह की ड्रग आती है। मैक्रोसाइक्लिक लेक्टन ग्रुप के अंतर्गत एवरमेक्टिन समूह की, एवरमेक्टिन के अंतर्गत आइवरमेक्टिन और डोरामेक्टिन। आइवरमेक्टिन ड्रग निमेटोडिक, जितने प्रकार के निमेटोड होते हैं उनके विरुद्ध, और एक्टोपैरासिट यानी ब्रहा परजीवी, जितने भी प्रकार के निमेटोड है सबके प्रति वर्क करती है। और एक्टोपैरासिटिक ड्रग के रूप में भी आइवरमेक्टिन उपयोगी है, इसलिए इसको एंडो एक्टोपैरासिटिक ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। मैक्रोसाइक्लिक लेक्टन ग्रुप, आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन, ठीक है ना, निमेटोड और एक्टोपैरासाइट के विरुद्ध कार्य करती है। अगली बात करते हैं अपन एंटीसिस्टोडल ड्रग। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी अपने महत्वपूर्ण ड्रग सारी पढ़ ली है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी आती है? निक्लोजामाइड आती है, प्राजिक्विंटल आती है, याद रखना महत्वपूर्ण, प्राजिक्विंटल याद रखना अपन को। और अपन को याद रखना एरोकोलिन और कद्दू के बीच। एरोकोलिन क्या है? सुपारी है, ठीक है ना, सुपारी और यह है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज को अपन बोलते हैं पंपकिन सीड्स, ठीक है ना, पंपकिन सीड्स कहा जाता है इसको, ठीक है ना। देखो क्या क्या है ना, एंटीसिस्टोडल के विरुद्ध अपन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना याद रखना। निक्लोजामाइड वर्क करती है एंटीसिस्टोड के विरुद्ध। प्राजिक्विंटल स्पेशली याद रखना है, ठीक है ना। एरोकोलिक यानी सुपारी को याद रखना है इसमें, ठीक है ना। और कद्दू के बीज पंपकिन सीड्स, ठीक है ना। एंटी ट्रिमेटोडल ड्रग में अपन को सिर्फ एक ही याद है, ड्रग ऑफ चॉइस है प्राजिक्विंटल किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? तो प्राजिक्विंटल ट्रिमेटोड्स की ड्रग ऑफ चॉइस है, इतना याद रखना अपन को, ठीक है ना। तो यह, और इसमें CCl4 का भी उपयोग करते हैं। CCl4 क्या? तो यह लीवर फ्लू को मारने के लिए उपयोग में ली जाती है, ठीक है ना। लीवर फ्लू मुख्य रूप क्या आता है अपने पास? ट्रिमेटोड में मुख्य फेसियोला आता है, और फेसियोला मुख्य रूप से लीवर फ्लू है, ठीक है ना। तो इसी लीवर फ्लू को नष्ट करने के लिए CCl4 का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। और प्राजिक्विंटल 2 प्रकार की ड्रग आती है। इसके अलावा आती है ऑक्सीक्लोनाजाइड, ये भी लीवर फ्लू को नष्ट करती है। CCl4 लीवर फ्लू के लिए, प्राजिक्विंटल, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। अगर महत्वपूर्ण लगा तो एंटीसिस्टोड और एंटी ट्रिमेटोड के बारे में और डिटेल में अपन पढ़ेंगे, बाकी देखते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।